बेटा हमारा चल रहा था चैप्टर गैसीय गैसों का विनिमय, गैसीय से एक्सचेंज, गैसों का विनिमय, श्वसन। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर है बेटा, बस तीन साथ पढ़ेंगे। हाँ तो मैं ऐसा करूँ, सर आप कॉपी लाए हो? जैसे आप अलग अलग कॉपी बनाओगे हर सब्जेक्ट की, हाँ ये बेटर रहेगा। और इतनी मोटी कॉपी की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी जैसे ये कॉपी है इसकी आधी कॉपी है ना। और देखो पढ़ने का तरीका समझो, हमारे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सारे क्वेश्चंस करें तो भी लफड़ा लफड़ा। वैसे जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हम सही करते हैं, नेगेटिव मार्किंग हमको रोक। अभी क्या उनका नोटिफिकेशन आएगा क्या नहीं आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। हमारा जो एलएसए है उसमें आपका लगभग 70-80% वेटनरी साइंस है, 20-30% पार्ट किसका था, राजस्थान जी का, जिसमें ये सुनने में आ रहा है कि जनरल साइंस भी उन्होंने ऐड की है। अगर ऐड की हो बहुत अच्छा, और उसमें भी इतना खतरनाक मजा आएगा, ये क्वेश्चन भी छोड़ दिया मैं पढ़ाऊंगा उसे मैं पढ़ाऊंगा। बेटा पहली चीज, आपने एलएससी जो 2-2.5 साल में पढ़ा होगा, आपका 6 महीने का वो होता है शायद ट्रेनिंग इंटर्नशिप, ऐसे ही होता है, और 2 साल की आपकी पढ़ाई होती है, ऐसे ही होता है। वो जो आपके पास बुक्स होंगी या फिर जो भी आपके पास कंटेंट है जो आपने कट्टे में रखा होगा, पहले तो उसे खोल दो पूरा, है ना। फिर उसके बाद जैसे एनाटॉमी है, फार्मा है, एलपी है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उस बुक को आप रूम पे खोल के रखो कि साहब आज क्लास में हम ये पढ़ेंगे, और टॉपिक तुम्हें पता है क्या पढ़ा रहे हैं, उसी टॉपिक को तुम एक बार वहां जाके पढ़ा करो, जो तुम्हारे पास डाटा जो तुमने 2 साल कॉलेज में पढ़ा। आप तीनों के कॉलेज कौन से हैं बेटा, गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट। अच्छा, आपका गवर्नमेंट। बेटा जो आपने वहां पे पढ़ा है किताब, उस किताब को रखो अपने पास, और फिर जो यहाँ पे पढ़ा है उसे रखो। देन जो आपके पास डाटा मैच हो, जो आप एक्सेप्ट करें आपका ब्रेन कि हाँ ये चीज बनती है, इन सबको याद करो। आपने जो तैयारी स्टार्ट की है ना, वो की है बेटा नवंबर से। नवंबर से तैयारी करने का मतलब है आप चाहो ना एलएससी की जितना भी सिलेबस है उसको खींच के लंबा कर सकते हो तुम, वो पक्का भी नहीं है चीज को पढ़ना, एनालाइज करना। और अभी तो तुम ऐसे ही पढ़ोगे ना घर पे जाके 4 घंटे 5 घंटे, रात के टाइम मूवी देख ली, किसी से बात कर ली, खाना खाने चले गए दोस्तों के साथ बैठ के खड़ी गए, वो चीज भी इसमें इंक्लूड है। लेकिन 4 से 5 घंटे ऐसे पढ़ो कि फिर दिमाग में कुछ ना आए, फोन अगर कॉल भी आ रही तो वो ना उठाए, और बस 4-5 घंटे इतना करके जो भी यहाँ पे सिलेबस चल रहा है उसको अपनी बुक में से पढ़ो। ये चीज करनी है तुम्हें फरवरी तक, फरवरी और मार्च। फिर तुम अपना मोड चेंज करना है, फिर तुम्हें आना पावर मोड पे मार्च में। अप्रैल और मई में आपका रहेगा पावर, कि अब पूरी नॉलेज नहीं, अब हमें ये पढ़ना है कि उनमें से आता क्या है मैक्सिमम टाइम कोई उसमें एग्जाम, वो चीज पढ़नी है। और जब तुम एक बार पूरे सिलेबस को धीरे धीरे हम टीचर्स के साथ पढ़ोगे ना, तो तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आता क्या है और क्या नहीं आता। ये हकीकत है, हम पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, कोई बुक गारंटी नहीं लेती कि भाई साहब मेरी बुक में से आ जाएगा पेपर, ये तो मान के चलो, हकीकत है। राजस्थान जीके का तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो कहीं से क्वेश्चन डाल सकते हैं, वो फ्री है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वैसा नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सरकार चला रहे हो राजस्थान में, क्या कर लेंगे हम, सरकार हम क्या, तो कहीं से क्वेश्चन डाल सकते हैं, उनका क्लियर सा फंडा है। तो आप सिलेबस को पूरा पढ़ो, डीपली एनालाइज करो, और जब पावर मोड में आए आप लास्ट के 1.5-2 महीने में, तब बेटा आप सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ो कि ये चीज है मैं इंपॉर्टेंट, इनमें से क्या है क्वेश्चन, लेकिन नॉलेज पूरी चैप्टर की होनी चाहिए आपके पास।
रेस्पिरेशन में सपोज आपने लैरिंग्स पढ़ के चले गए हैं ना, वो CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो पढ़ लिया आपने, मेजर इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्बन को पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पढ़ लिया। मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की मसल्स मांसपेशी है वो पढ़ ली थोड़ी बहुत, इतना बहुत है। लेकिन नॉलेज पूरे चैप्टर की याद रखो। इस चीज का फायदा तब मिलता है जब तुम एग्जाम में बैठते हो और पेपर आ जाता है आउट ऑफ प्रेडिक्शन, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन दे नहीं सकता था लेकिन वहां से दे दिया, तुम कर क्या। और तुमने नवंबर दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट की है तो कहीं ना कहीं मैंने तुमको इस चीज का स्पेशल होने का तुम्हें एहसास कराया कि तुम स्पेशल हो। कहीं ना कहीं तुम स्पेशल हो, तुम्हारे मम्मी पापा स्पेशल है कि तुम अभी आ रहे हो, तुम्हारे अंदर जिगरा है यार नहीं यार, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर खूबी है कि हाँ भाई मैं कर लूँ एक बार तैयारी और मैं लग जाऊँ। ऐसे बहुत रहेंगे, बहुत नहीं मान लो एक बार हो गया खूब आप रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। और डॉक्टर साहब हॉस्पिटल को आप अरेंज करते हो, डॉक्टर नहीं है तो आपकी आपकी साइड पर हॉस्पिटल चलता है, डॉक्टर के नीचे LIC चलाता है हॉस्पिटल को। तो वो चीज आप जब आपको मिलती है ना, और मात्र 5 महीने बाद, कितने महीने, 5 महीने बाद आपको वो पोस्टिंग मिलेगी। सोचो जिस गांव में जाओगे वहां के लोग आते हैं 20-25 जने सरपंच के साथ, माला पहनाते हैं आपको, साफा पहनाते हैं आगे, बहुत अच्छा। तो उसकी तैयारी कुछ ऐसी स्टडीज तरीके से करो आप कि भाई साहब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, तो सारी नॉलेज है तो पूछना क्या पूछेगा। बड़ो बड़ो बना दे पेपर को, बड़ो चश्मा लगाओ, ये डाल दो, ये डालो, बड़ो। अरे बड़ो तू देख क्वेश्चन क्या देगा यार, तू बड़ो हमें जवान, ये तो क्वेश्चन इस तरह के साथ तैयारी करो बेटा। और हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाओ। और जो मैं कह रहा था थोड़ी सी पतली बना लो, इतना बनाओगे तो बैग में वजन हो जाएगा। तो अब 5वीं क्लास के बच्चे थोड़ी, तो मुझे वो बच्चे ज्यादा चाहिए छोटे छोटे बैग, एक हाथ में लॉलीपॉप हो मुंह में, एक हाथ में टिफिन, गर्दन में बोतल लटकी हुई है और जा रहे हो भाई साहब, जा रहा हूँ मिशन, जा रहा हूँ पढ़ने। वो हालत मत करो अपनी मस्ती के साथ। कॉलेज स्टूडेंट हो आप, हालांकि आपसे भी सीनियर्स है, कोई दिक्कत नहीं है हम तो, पर आप हमारे लिए बच्चे हो, स्टूडेंट हो बेटा। और हाँ, आपके पास शेड्यूल आया था ग्रुप में कि इस दिन ये क्लास लगेगी, इस दिन ये क्लास लगेगी, वो अभी आपको हमारे जो रेस्पेक्टेड नरेंद्र बॉस है वो आपको बता देंगे। तो उस हिसाब से आप बुक्स को और कॉपियों को लाया करो कि हाँ भाई आज दोबारा आज क्लास है, आज मैं इन कॉपी को इनको ले जाता हूँ। 10 सब्जेक्ट है, एक दिन में 10 सब्जेक्ट की क्लास थोड़ी लगेगी 10 घंटे। बैठ के पक जाओगे यूं भाई साहब, सर अब नहीं है पावर डाइजेस्ट करने की। तो उस हिसाब से पढ़ो कि आपके पास खुद की बुक है जो आप LSA में पढ़ के आए। अगर आपने LSA कॉलेज की जो भी पढ़ाई है वो पैसे निकाल दी लापरवाही में, हवा में, तो ऐसा करो उस बच्चे से कांटेक्ट करो जो होशियार था, उससे आप क्या ले लो, बुक या फिर नोट्स। और बुक्स नहीं है आपके पास, उससे ले रहे हो तो ऐसा करो उसके पास बुक्स होंगी, उन बुक्स की सीधी जीरोक्स कराओ। बुक नहीं मत खरीदो, सस्ता क्या पड़ेगा जीरोक्स कराना। तो बुक की पूरी की करा ली जीरोक्स, 5 महीने की तो बात है, उनको जिंदगी में संभाल के थोड़ी रखेंगे। आप भाई साहब मैं 60-70 साल का हो गया, देख मैंने आज से 50 साल पहले इकट्ठे से तैयारी की, मतलब थोड़ी 5 महीने का खेल है बस, 5 महीने का मेला लगा है, जो भी बटोरना है वो बटोर लो और एग्जाम को। गैसों का विनमय है ना, श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। और बेटा आप हेडिंग डालो, जो फेल में वो फेल और डालें। देखिए श्वसन एवं गैसों का विनिमय, चैप्टर का नाम है श्वसन एवं गैसों का विनिमय। नाम क्या बेटा तेरा? मयंक। आपका क्या बेटा? अरे तुम अमर हो क्या? हाँ अजीत। अजीत 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 अमर और मयंक। ठीक, लिखिए लिखे जंतुओं द्वारा शरीर में उत्पादित
जंतु द्वारा शरीर में उत्पादित गैसों जैसे कि इधर देखो बेटा O2 एवं CO2, जैसे कि O2 एवं CO2 का O2 एवं CO2 का अपने शरीर तथा वातावरण के मध्य आदान प्रदान करने की क्रिया ही गैसीय विनिमय कहलाती है। लाइन चेंज करेंगे बेटा, लाइन चेंज करेंगे। जंतुओं में गैसीय विनिमय हेतु एक सुव्यवस्थित श्वसन तंत्र पाया जाता है। एक सुव्यवस्थित श्वसन तंत्र पाया जाता है। जटिल पूर्ण विराम, इसी में कंटिन्यू जटिल बहुकोशिकीय जीव होने के कारण इन जंतुओं की हर एक कोशिका तक CO2 एवं O2 को विसरण द्वारा पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है। जिसके कारण एक सुव्यवस्थित श्वसन तंत्र की आवश्यकता होती है। एक सुव्यवस्थित श्वसन तंत्र की आवश्यकता होती है। एक सुव्यवस्थित श्वसन तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है राजा, अब नीचे हेडिंग डाल गाय में श्वसन तंत्र। कैटल गाय में श्वसन तंत्र डैश गाय में श्वसन तंत्र
लिखा है बेटा गाय में श्वसन तंत्र, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ वो लिखे, ये तो हेडिंग हो गई, लिखे गाय में श्वसन तंत्र बाह्य नासा छिद्र से लेकर, गाय में श्वसन तंत्र बाह्य नासा छिद्र से लेकर फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, बड़ा फेफड़ों की दूसरा नाम क्या है? फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस भी कहते हैं राजाओ। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कूपिका तक, कूपिका तक गाय में श्वसन तंत्र बाह्य नासा छिद्र से लेकर फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कूपिका तक फैला हुआ एक विस्तृत, फैला हुआ एक विस्तृत अंग व नलिकाओं का तंत्र होता है, ठीक है। जो इस प्रकार, अब लिखेंगे आप अच्छा ये अच्छा इसे टच कर दूंगा आप, बाह्य नासा छिद्र लिखेंगे। ये कहाँ होते हैं बेटा? ये मज्जल में होते हैं। कहाँ होते हैं? इन MUZZLE बेटा गायों में भैंसों में क्या मिलती है? मज्जल मिलती है, जो आगे का उसको मज्जल कहते हैं। इन मज्जल बाह्य नासा छिद्र बेटा, इसके आगे एरो बनाओ राजाओ, फिर लिखेंगे वेस्टिब्यूल राजाओ, फिर लिखो नासा कोष्ठ, फिर लिखो नासा कोष्ठ, आंतरिक नासा छिद्र, फिर लिखो बेटा नासा ग्रसनी। अब समझिएगा इसके आगे आपको लिखना कैसे कॉपी। देखिए बेटा, ये जो आपने लिखा ना आंतरिक नासा छिद्र, इसके एकदम नीचे नहीं लिखना था। जैसे आप ये लाइन, जैसे आप नासा, अच्छा आपने लिखा नहीं है ना नासा कोष्ठ के बाद, अभी जो आप चेंज करो ना, इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। जैसे आप यू चेंज करके यू चलाओगे लाइन को, तो यहाँ बीच में गैप होना चाहिए। इस गैप में हमको कुछ डाटा लिखना, ठीक है बेटा? कीजिए नासा ग्रसनी और गैप बनाएंगे आप। नासा ग्रसनी फिर किस में खुल जाती है बेटा? ग्रसनी में। इसका आप इंग्लिश में भी लिखेंगे फेरिंग्स। नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी, ग्रसनी यहां पर,
लिखेंगे बाई एपीग्लॉटिस। इसको खोलो बेटा आप ट्रैकिया में, बाई एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस ट्रैकिया बेटा। और क्या हम ट्रैकिया तक आ गए थे, है ना? हम ट्रैकिया तक आ गए थे अपने लेक्चर में। ट्रैकिया यहां पर लिखेंगे आप एक और पॉइंट, कंठ। अब इससे आगे का हम पढ़ते हैं, आई। अब समझते हैं इसके आगे की कहानी। देखो बेटा, ट्रैकिया एक क्या है, विंड पाइप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है साहब। इसका मॉडिफिकेशन क्या है, लैरिंग्स, कंठ। किसका बना हुआ है सर? दो चीज, एक तो ओपास्थि कार्टिलेज और एक क्या इसमें मिलते हैं, वोकल कॉर्ड्स, यानी कि वाक तंतु, वोकल कॉर्ड, वाक तंतु। बेटा ओपास्थि थी इसमें थायराइड, क्रिकोइड, एरिटिनोइड और एक है बेटा एक और एपीग्लॉटिस। इसके अलावा दो और है लेकिन उनको मैं नहीं बता, हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो आएंगे एलएसए के सिलेबस में नहीं। चार है बेटा। इनमें से जो थायराइड कार्टिलेज होती है लैरिंग्स की, क्या थायराइड, थायराइड कार्टिलेज, कंठ, इसकी जो थायराइड कार्टिलेज है बेटा, थायराइड कार्टिलेज राजा, ये होती है सबसे बड़ी, लार्ज है, सबसे बड़ी ये वाली चीज, थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ी। और जो वाक तंतु होते हैं वो हमारे होते हैं दो जोड़ी, एक तो होता है मिथ्या वाक तंतु, एक होते हैं सत्य वाक तंतु। मिथ्या वाक तंतु कुछ नहीं करते, वो एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे कि मैं लैरिंग्स बनाऊंगी, ट्रैकिया बेटा आपकी ट्रैकिया में मिलते हैं, ये स्ट्रक्चर से मैं कुछ बताऊंगा अभी, और ये मॉडिफिकेशन बनाती है। ठीक है, ये आगे का थोड़ा सा भाग आगे की ओर फैला हुआ होता है, आप देख भी सकते हो, मिलता है यहाँ पर, नीचे की ओर मिलता है। गाय में जब आप हाथ को नीचे की ओर लाओगे ना, तो उसका जो नीचे वाला जॉ है, नीचे वाला जबड़ा, उसके नीचे आपको ये दिख जाएगा, जैसा हमारे में दिखता है। ये है बेटा कंठ लैरिंग्स। इसमें जो उपास्थि है वो है हमारी चार उपास्थि, थायराइड, क्रिकोइड, एरिटिनोइड और एपीग्लॉटिस। बेटा ये जो यहां पर होते हैं मिथ्या वाक तंतु और एक सत्य वाक तंतु, देखो एक जोड़ी और दो जोड़ी, टोटल कितने हो गए वाक तंतु? चार, मिथ्या वाक तंतु और सत्य वाक तंतु। ठीक है सर, आगे अब यहां पर क्या होगी बेटा, एपीग्लॉटिस होती है। एपीग्लॉटिस एक फ्लैप होता है, क्या होता है बेटा? फ्लैप। आगे जो कार्टिलेज है एक फ्लैप बनाती है बेटा, और ये फ्लैप क्या करती है, ये एपीग्लॉटिस ट्रैकिया में फूड को नहीं जाने देती, सिर्फ किसको जाने देती है? हवा। ये रहा, ये फूड पाइप, ये रहा, ये क्या है? विंड पाइप। यहां पर क्या लगा, यहां पर क्या लगा हुआ होगा? ये विंड पाइप है, ये क्या? फूड पाइप। ऐसे हाँ, वैसे यहां पर लगी हुई है बेटा एपीग्लॉटिस। क्या लगी हुई है? एपीग्लॉटिस। अब जैसे ही क्या आएगा फूड, कहां से? ग्रसनी से, क्योंकि हम जानते हैं ग्रसनी क्या एक ओबेलिस्क पाथ, किसका? हमारे मुख गुहा का और नासा गुहा का क्या है? ओबेलिस्क पाथ। तो अब क्या है, अब खाना आ रहा, तो खाना आता है इस एपीग्लॉटिस पे बैठता है, एपीग्लॉटिस बंद किया और फूड कहां रोल आउट हो जाता है? इसोफेगस में। किसमें चला जाएगा? इसोफेगस। नॉट इन ट्रैकिया, किसमें जाएगा बेटा? इसोफेगस। ये हमारी जो स्वेलिंग प्रोसेस होती है
निगलने की क्रिया जिसे हम कहते हैं, आप देख सकते हो उस निगलने की क्रिया में जब भी एनिमल निगलता है तो उसका क्या है, ट्रैकिया थोड़ी ऊपर आती है। ये जो मसल्स है इन दोनों में से जो जुड़ी हुई है वो मसल्स इन दोनों पाइप को थोड़ा आगे लाती है। उसी समय जब ये आगे आती है तो एपिग्लोटिस कहां आता है, ऐसे पीछे। कहां आता है, पीछे। देखना ये तो थोड़ी आगे गई और एपिग्लोटिस कहां है, पीछे, जिसकी वजह से छेद है, छेद पे क्या जाता है, वो ढक्कन आ जाता है। जो छेद है बेटा इस पे क्या जाएगा, वो ढक्कन। अब बंद हो गया, अब इसमें खाना नहीं जाएगा। क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिया में खाना नहीं जाएगा। क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हवा, एयर। यही चीज करते हैं जब हम ड्रेंचिंग करते हैं एनिमल्स में। कुछ हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं एनिमल्स में, और उन ड्रग्स को हम कैसे देते हैं, उनका मुंह खोल के एक उससे देते हैं, हाथ डाल के। तो उसमें ये सावधानी रखनी होगी कि हम जीभ को ऐसे थोड़ा नीचे दबा के रखें, जिसकी वजह से क्या रहे, जब जीभ दबा रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्स, प्रतिवर्त कौन सा आ रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्स आ रहा है बेटा निगलने का। तो जब निगलने का प्रतिवर्त आ रहा है तो बेटा वो विंड पाइप या ट्रैकिया क्या होगा, थोड़ा सा आगे होगा, तो एपिग्लोटिस उसको खुद ही ढक देगा। अब आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसमें एनिमल उसकी लग रहा है वैसे घुसा रहे हो, तो वो ड्रग किस में जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस। इसलिए कहते हैं अरे भाई मुंह में डाल रहे हो दाना पानी या फिर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, लेकिन सावधानी से। उसके अगर ट्रैकिया में चला गया पानी, बेचारा जानवर तो बोल भी नहीं पाएगा है, और लंग्स में चला गया तो फिर कुछ हो जाता है। सीधा कॉज क्या करेगा, निमोनिया। क्या कॉज कर देगा, ड्रेंचिंग निमोनिया, हालत खराब हो जाएगी जानवर। तो बेटा ये नॉलेज है, इसको प्लीज दिमाग में सेट रखिए। ये ले तू, ये ले यार, मैं तेरे को एकदम बढ़िया वाला पेन दे रहा हूँ, बढ़िया पेन नहीं चाहिए इसको। वाह यार, चलो मेरा वो है अब आओ बेटा देखें, हमारा कांच खुल चुका है ट्रैकिया। आओ ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं। ट्रैकिया बेटा, ट्रैकिया एक ट्यूबुलेटेड ऑर्गन है, ट्यूब जैसे कि ट्यूब है पाइपलाइन ऐसा। और किसका बना हुआ है, सब कार्टिलेज का बना हुआ है। टोटल किसका बना हुआ है, कार्टिलेज। और इसके चारों क्या होती है, मसल्स। ओके सर, ओके ओके बेटा, इसमें जो मसल्स होती है ना, मसल्स और ये जो कार्टिलेज होती है, देखो ये जो मैंने बनाई ना, मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा, ये है कार्टिलेज। ये तो गलत बन गया, ये कार्टिलेज है, ठीक है सर। ये जो कार्टिलेज होती है ना, इनको हम कहते हैं सी टाइप अपूर्ण उपास्थि में वल। सी टाइप अपूर्ण उपास्थि में वल है। ये जो सी टाइप अपूर्ण उपास्थि में वल है बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है कैसे है ये, सी टाइप है। पहली बात तो कैसा है ये, सी टाइप। देखो ये रहा सी बना दो यार। और ये एनिमल के ट्रैकिया में कैसे रखा हुआ है, सोचना। जैसे एनिमल की ये क्या है, पीछे वाली डॉर्सल सरफेस, पृष्ठ सतह। आगे वाली क्या होती है, अधर सतह। अब एनिमल ऐसे, ये रहा ऊपर वाली सरफेस क्या है, डॉर्सल, पृष्ठ। अब ये सी टाइप जो उपास्थि में वल है, वो उसकी ट्रैकिया में देखो ऐसे सेट है, ऐसे यूं, ऐसे। जैसे कि मैंने ये ट्रैकिया निकाल दी, ये रही, ये रहा ट्रैकिया, तो उसमें ऐसी तो होगा ट्रैकिया, ये इसकी डॉर्सल वाला पार्ट, ये वेंट्रल वाला। तो सी टाइप उपास्थि में वाला अगर क्वेश्चन आ जाए कहां पर पूर्ण होती है, कौन सी सरफेस पर, तो भाई पता है, मैं फील है, क्या है, फील, ऐसे सेट करो, ऐसे। तो अपूर्ण किधर है, पृष्ठ सतह पर। पूर्ण किधर है, अधर सतह पर। अपूर्ण किधर है, पृष्ठ सतह पर, ऊपर की ओर। लेकिन पूर्ण किधर है, नीचे की ओर, यानी कि अधर सतह पर। अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रैकिया में पाए जाने वाले उपास्थि में वल है, पूर्ण किस सतह की ओर होते हैं, आप ठोक के आओगे अधर सतह। अपूर्ण किस सतह पे होते हैं, अपूर्ण पृष्ठ सतह पर। कहां होंगे, पृष्ठ सतह। एनिमल को विजुअलाइज नहीं कर पाओ तो खुद में इसको सेट कर दो, वही कंसेप्ट। एनिमल में आपने इनको ऐसे किया, हमारे अंदर ऐसे कर दो, ये लो, ये सब ट्रैकिया बाहर निकाल दी। अब इनमें सेट करो किसको, सी टाइप को, ऐसे खटाक
खट 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 ऐसे कर दिया। तो पीछे की ओर क्या है? अपूर्ण। आगे की ओर क्या है? पूर्ण। तो आगे की सतह क्या है? अधर। पीछे की सतह क्या है? पृष्ठ। डॉर्सल और वेंट्रल। सिंपल। क्लियर है साहब? मैं जितना भी पढ़ा हूं साथ साथ में जो क्वेश्चन बता रहा हूं, मान लेना वहीं से क्वेश्चन आएगा। कार्टिलेज का बोला है मैंने अब तक, एक और नासा कोस्ट का बोला है मैंने। नासा कोस्ट का सिग्निफिकेंस, उसका रोल क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या बेटा एनिमल में, है ना? आ गया हो। तो ये कहां पर पूर्ण होगा, कहां पर पूर्ण होगा, ये क्लियर है? ठीक है सर। ये क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं होता क्या? हवा होती है क्या? कोई पोपला है क्या? ऐसे ये पोपला नहीं यार, पोपला नहीं है भाई। सुन क्या होता है यहाँ पर, कुछ एक इलास्टिक लैमिना होती है बस। ये क्या है? इलास्टिक लैमिना। जैसे कि मैंने अपने हाथ को ऐसे किया और यहां पर क्या लगा दी? स्प्रिंग। क्या लगा दी? स्प्रिंग। अब मैं हाथ को ऐसे कर सकता हूं थोड़ा सा? हाँ साहब। क्या मैं हाथ को ऐसे भी कर सकता हूं? हाँ। लेकिन मैं हाथ इस अंगूठे को और इस उंगली को बिल्कुल मिला सकता हूं क्या? नहीं। कौन रोक लेगा मिलने से? स्प्रिंग। क्या मैं हाथ को बहुत ज्यादा फैला भी सकता हूं क्या? नहीं। कौन रोक लेगा? स्प्रिंग। सेम काम करती है इलास्टिक लैमिना। दिस इलास्टिक लैमिना प्रिवेंट्स द ओवर डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रैकिया। यह इलास्टिक लैमिना उस ट्रैकिया के पिचकने को और अति विस्फारण को रोकता है। तो ट्रैकिया ऐसा नहीं है जब मन पाए पिचक जाएगी। अरे नहीं, अरे पिचक कैसे जाएगी? पिचक गया तो हवाई अंदर नहीं जाएगी, मर जाएगा दम घुट के। डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया लिख दिया पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने, है ना? उसको कंट्रोल करती है, उसके डायमीटर को। जैसे कि ट्रैकियस के डायमीटर को कौन कंट्रोल करती है? सी टाइप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये इसका इंपॉर्टेंस। ये काम क्या करती है? ये ट्रैकिया को, श्वास नाल को अति विस्फारण और पिचकने से, निपातित होने से रोकती है। ठीक है साहब? क्लियर है? आगे आओ, चलो। कहां गया? पीछे। ट्रैकिया। ट्रैकिया क्लियर है? उपास्थि में वाला मिलता है। अब देखो ट्रैकिया आगे तक जाएगा, है ना? और ट्रैकिया अब आगे जाके बेटा होगा द्विशाखित। क्या होगा? द्विशाखित, है ना? क्या हो जाएगा? द्विशाखित। फिर से पहनते हैं। ये लो, ये ट्रैकिया है, ये क्या हो गया बेटा? द्विशाखित। ठीक है स्टूडेंट्स? पकड़ा है। ये जो द्विशाखित हुआ है, अब यहां पे ये जो नली बनी है, ट्यूब बनी है बेटा, इसको हम कहते हैं, तो मैं आगे एक ही एरो बनाऊंगा बस। आइए बेटा, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल। प्राथमिक श्वसनी। क्या कहेंगे बेटा? श्वसनी। प्राइमरी ब्रोंकियोल। आप सभी ने अभी जो लिखा है इसमें आइए बेटा, ये जो लिखा है ना आपने, कहा? नासा कोस्ट पे आओ सारे स्टूडेंट। नासा कोस्ट, ठीक है? नासा कोस्ट के ऊपर या नीचे जगह होगी, क्योंकि मैंने बोला था जगह रखना है आपको लिखने के लिए। उस जगह में लिखेंगे 1, 2 और 3 लिखेंगे पहले राइट पर। हिंदी में अंत है, छोटा छोटा अंत है, श्वासित वायु का शुद्धिकरण एंड दूसरे वाले एरो पर लिखेंगे वायु का टी नियमन। टी मतलब टेम्परेचर, वायु का तापमान नियमन। बेटा इतना ही लिखना है, बाकी हमें चीज क्लियर होनी चाहिए। शुद्धिकरण कैसे करेगा? क्योंकि क्या मिलते हैं? रोमबाल मिलते हैं, वेरी थिन एयर्स। वो क्या करते हैं? डस्ट को रोक लेते हैं। नेक्स्ट, और टेम्परेचर नियमन कैसे करते हैं? टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि म्यूकस होती है इसमें। क्या होती है? श्नीडेरियन कला। वो क्या सीक्रेट करती रहती है? म्यूकस। क्या सीक्रेट करती है?
म्यूकस, म्यूकस बोले तो पानी, कैसा है? पानी। तो जब हवा उस म्यूकस के ऐसे कांटेक्ट में आती है, ऐसे जाती है, तो उसका तापमान नियमन हो जाता है, तापमान नियमन हो जाता है। आगे आओ, नासा कोश हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नासा ग्रसनी, चलो इस पे एक और एरो बनाओ, नासा ग्रसनी ऐसे, और यहां लिखेंगे मुख ग्रसनी। याद आया कल का मैंने बताया था नासोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। यस सर, यस, ठीक है, आ जाओ। फिर हमारे फेरिंग्स में खोलेगा ग्रसनी में क्या है? ओवेनिस्ट मार्ग। इसके बाद ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंक्यूल पे आ चुके हैं हम। अब सटा सटा आगे चलते हैं। प्राइमरी ब्रोंक्यूल ओपन होगा, इसको इंग्लिश में लिखना क्योंकि ये लिख रखा है आपने ऐसे। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल लिखें, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। इसके बाद बेटा आप लिखेंगे टर्शरी ब्रोंक्यूल। तृतीयक लिख दें आप भले, टर्शरी ब्रोंक्यूल। बेटा इसके बाद आप लिखेंगे टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल। बेटा अमन स्पेस को मैनेज करके रख, तूने स्पेस नहीं छोड़ा है, ठीक है। बाकी मयंक और उसका सही है। टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल के बगल में लिखेंगे आप टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल को हिंदी में लिख लेंगे आप अपने लिए समझने के लिए, अंतस्थ। टर्मिनल का मतलब होता है अंतस्थ। अब इसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब आप सारे बच्चे देखेंगे इधर, यहां तक लिख लो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक। मैं स्पेस छोड़ रहा है ना बेटा, है ना, सही है ना, स्पेस छोड़ना है। हाँ जाओ। टर्मिनल का मतलब बिल्कुल टर्मिनल वाला, एंड वाला। देखो यह प्राथमिक है, द्वितीयक, और ये क्या है? तृतीयक, टर्शरी है ना, तृतीयक। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर आता है टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, फिर आता है टर्मिनल अंतस्थ, और फिर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब देखो जरा एक बार बेटा, 90% हमने जो वो है, जो पाथ है, पाथ हमने 90% बना लिया, 10% और बचा है, इसके आगे का अभी बताएंगे। बाह्य नासा छिद्र से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट, बाह्य नासा छिद्र से लेके कहां तक का बेटा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट, ये होता है चालन भाग। क्या होगा ये? याद रखना ये भाई साहब, चालन भाग, कंडक्शन जोन। नेक्स्ट, ये जो बोल रहा हूं ये क्वेश्चन है भाई साहब, आगे आओ। चालन भाग कहां से लेके कहां तक होता है श्वसन तंत्र में? बाह्य नासा छिद्र से लेके अंतस्थ श्वसनिकाओं तक, अंतस्थ श्वसनिकाओं तक जो अंदर है, ठीक है सर। आगे
ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक के पार्ट को, ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक के पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री, श्वसनी वृक्ष। ब्रोंकियल ट्री किसका बना हुआ है? श्वसनिकाओं का, इसलिए श्वसनी वृक्ष याद रखना। ये चालन भाग और ये क्या हो गया? श्वसनी वृक्ष। आगे ये जो पूरा का पूरा चालन भाग है, चालन भाग, इस चालन भाग में जितनी भी एयर आती है, इस चालन भाग में जितनी भी एयर आती है, सिर्फ चालन भाग तक की कह रहा हूं, वो एयर जंतु द्वारा एज इट इज बहिश्वसित कर दी जाती है। मैंने सांस अंदर ली, अब सांस को यही रोक लो जो अंदर ली है। तो क्या सांस अभी नासा कोष्ठ में है? हवा होगी भाई, जो यहां हवा है वो तो यही रह गई, और नासा कोष्ठ से लेकर हवा कहां तक होगी? यहां तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। मैं इस हवा की बात कर रहा हूं। ये जो हवा है, ये जो वायु है, नासा कोष्ठ या भाई नासा छिद्र से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक की हवा, ये जैसी अंदर जाती है वैसी बाहर निकल जाती है, कोई काम नहीं आती है एनिमल के, कोई काम नहीं आती। इस वायु का गैसीय विनिमय नहीं हो पाता, इस वायु का गैसीय विनिमय नहीं हो पाता। वो आयतन वायु का जो चालन भाग में शेष रह जाता है और वापस वातावरण में बहिश्वसित कर दिया जाता है, उस आयतन को कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, मृत अवकाश आयतन। याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन आएगा, डेड स्पेस वॉल्यूम, डीएसवी, डेड स्पेस वॉल्यूम। बताओ डीएसवी समझ में आया? किस में मिलता है? चालन भाग में मिलता है। किस में मिलता है? चालन भाग में। कैसे? कोई भी पूछे, सांस अंदर ले, अब देख, अब रोक ले, अब सांस यहीं रोक ले थोड़ी देर। यहां पे भी हवा है और हमारी इस टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक की हवा गई है, वहां तक गई है। ये हवा क्या है? जैसे अंदर जाती है, अब जैसे वो जंतु बाहर निकालेगा हवा को, तो वो हवा सीधी बाहर निकल जाती है। तो यह डेड स्पेस वॉल्यूम। गॉट इट? आगे आओ, आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। हाँ, एक और चीज, श्वसनी वृक्ष को देखो, ब्रोंकियल ट्री को, इसमें आइए, ब्रोंकियल ट्री, पॉइंट नहीं छोड़ना है कोई भी। जो हमारा श्वसनी वृक्ष होता है ब्रोंकियल ट्री, इस पूरे के पूरे श्वसनी वृक्ष में सी टाइप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी टाइप अपूर्ण उपास्थि में वलय होते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं होते, इससे आगे नहीं होते। कहां कहां होंगे? ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, इस ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक उपास्थि में वलय होंगे। और कैसे है वो? सी टाइप। क्लियर? तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या होते हैं इसमें? उपास्थि में वलय प्रेजेंट प्लस एंटी। बेटा ये होता है प्रेजेंट, समझ लो, बहुत जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। ये है प्रेजेंट, और अगर मैं ऐसे बना दूं कोई भी टीचर, तो वो है एब्सेंट। ठीक है, आ जाओ, आइए कॉपी खोलें और कॉपी में नोट डाउन करो। ऐसे ही जैसे मैंने बनाया वैसे ही, जैसे मैंने बनाया ऐसे ही, मुझे नोट डाउन मतलब ऐसे एक लाइन बनाओ, यहां से लेके पूरी रेड वाली की कह रहा हूं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक बनाया, फिर उस लाइन को पे लिखोगे चालन भाग।
चालन भाग। अच्छा सुनो, रुको, ये फर्स्ट वाला नाम ही किया, लास्ट वाला नाम ही। हाँ यहां तक, नीचे नोट लगाओ, लिखो लिखो। कैसे? बाह्य नासा छिद्र, ठीक है, बाह्य नासा छिद्र से कहां तक? अंतस्थ श्वसनिकाएं, अंतस्थ श्वसनिकाएं, लिखो चालन भाग, और फिर एक और एरो, अरे ऐसे ही लिखना, चालन भाग DSV, डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है बेटा, ऐसे ठीक है। इस एरो पे नीचे लगाओ, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? चालन भाग। चालन भाग, कंडक्शन जोन, कंडक्शन जोन। और इसमें क्या में जो भी एयर होती है, वो जो एयर का वॉल्यूम है वो क्या है? मृत अवकाश आयतन, डेड स्पेस वॉल्यूम, DSV। पहला नोट हो गया। दूसरा नोट, दूसरा नोट, ट्रैकिया टू कहां तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल, ट्रैकिया टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। बेटा इसमें करेंगे ब्रोंकियल ट्री, श्वसनी वृक्ष, ब्रोंकियल ट्री, श्वसनी वृक्ष। इसमें लिखेंगे सी टाइप अपूर्ण उपास्थि में वलय, उपास्थि में वलय प्रेजेंट, ब्रैकेट बंद, छोटा छोटा छोटा। हाँ तुमने तो नोट लगा रखा है। अब कहानी को आगे बढ़ाएं। कहां तक आगे बेटा? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आगे। ये रहा हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आ चुके हैं। हमें यहां से स्टार्ट करना है। कहां से? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से। अब तुम्हारा तो क्या कॉपी है, तुम्हारे पास तो आगे उसको खींच सकते हो, आगे लिख सकते हो। देखो है ना जगह अभी तो। मैं इसको यहां से आगे स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है बेटा? आइए, कहां से? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स से। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। आइए, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बेटा आगे खुलता है टर्मिनल ब्रोंकियोल नंबर आया, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एल्वुलर डक्ट में, एल्वुलर डक्ट बेटा, एल्वुलर डक्ट आगे खुलता है एट्रिया। यहां से क्वेश्चन है, ये एट्रिया का क्वेश्चन आता है बेटा आपका, एट्रिया। एट्रिया खुलता है बेटा,
एल्वुलर सैक, और बेटा ये एल्वुलर सैक अल्टीमेटली ओपन हो जाते हैं हमारी एल्वुलाई, एल्वुलाई अर्थात कूपिका, अर्थात कूपिका बेटा। नाउ अगेन आप डालेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू कूपिका। बेटा यह एक्सचेंज जोन, वो तो क्या था कंडक्शन जोन, यह है एक्सचेंज जोन, हिंदी में विनिमय, विनिमय क्षेत्र, एक्सचेंज विनिमय क्षेत्र। कहां से लेके कहां तक है ये चीज याद होनी चाहिए। आधी रात को भी 2:30 बजे कॉल करके पूछो, हाँ अमन बता, अमन नहीं, मैं इनको पकड़ो सर, अब मेरी नींद खराब मत करो, मैं इनको पकड़ो, ठीक है, मैं इनको पता एक्सचेंज कहां से लेके कहां तक होता है। सुनो सर, एक्सचेंज होता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एट्रिया, एल्वुलर सैक्स और एल्वुलाई। चलो सर बाय, गुड नाइट, टाटा, और फोन स्विच ऑफ, सो गया। अब दोबारा कॉल मत कर देना सर मेरे को, सुने दो। एक्सचेंज जोन, विनिमय क्षेत्र। बेटा यही जितना का जितना पार्ट होता है इसी पे फिर लिखेंगे। ये वो तो क्या था, ब्रोंकियल ट्री, ये है बेटा रेस्पिरेटरी ट्री। वो क्या था, ब्रोंकियल ट्री, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स का बना हुआ है। ये है रेस्पिरेटरी ट्री। हाँ, 2 चीज हो गई, और तीसरी चीज यहां लिखेंगे उसको ऐसे ब्रैकेट में, जैसे वो उधर लिखा था हमने पहले, सी टाइप अपूर्ण मयंक अमन, इसका नाम क्या था, क्या है, अजीत, अजीत डॉन, यस। सी टाइप अपूर्ण उपास्थि में वलय बेटा एब्सेंट, इसमें नहीं होते। ये क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन है, और वो दूसरा उपास्थि में वलय कहां होंगे, ब्रोंकियल ट्री में। उपास्थि में वलय कहां नहीं होंगे, रेस्पिरेटरी ट्री में। ये क्वेश्चन है भाई। बेटा हमने पता है क्या पढ़ा है, श्वसन तंत्र का विस्तृत रूप बाह्य नासा छिद्र से लेके कूपिका तक। कहां तक, कूपिका तक पढ़ लिया भाई साहब। कूपिका तक हमने कहां से स्टार्ट किया, यहां से, और कहां तक पहुंच गए, एल्वुलाई, कूपिका तक। एल्वुलाई जानते हो ना क्या होता है, गुब्बारा होता है, छोटा सा गुब्बारा, वो तो तुम जानते हो, गुब्बारा होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फेफड़े, फुफ्फुस। आगे वैसा जो हम कल से चीख चिल्ला रहे थे, फेफड़े गर्म कर लो, आगे वो फेफड़े, फुफ्फुस, यस। लंग्स, LUNGS, लंग्स। बेटा 2 होते हैं, राइट और बेटा लेफ्ट। जो राइट लंग होता है ना, राइट लंग, वो थोड़ा क्या होता है, बड़ा, लार्ज, और जो लेफ्ट होता है वो थोड़ा क्या होता है, स्मॉल। नेक्स्ट, राइट जो होता है ना, उसमें 3 लोब मिलती हैं टोटल। कितनी लोब मिलती हैं, 3। लेफ्ट में भी मिलती हैं 2 लोब। कितनी मिलती हैं, 2 लोब। अब इसका कंसेप्ट लोब का, जैसे कि ये फेफड़ा है आपका, लंग, तो बेटा इसमें लोब होती है। क्या होती है बेटा, लोब। फर्स्ट लोब,
सेकंड लोब और थर्ड लोब, बस ये बात है। सेप्टा होते हैं बेटा बीच में, क्या होते हैं राजा? पट। ये पट जो होते हैं सेप्टा, स्टूडेंट्स इस लंग्स को लोब में डिवाइड कर देते हैं। सबसे ऊपर वाला होता है एंटीरियर लोब, मिड लोब और पोस्टीरियर लोब। सुपीरियर लोब, मिड लोब या लोअर लोब, बस 3 लोब होते हैं। लोब्स के नाम नहीं पूछेंगे, याद रखो। राइट में कितने होते हैं? 3 लोब, और लेफ्ट में कितने होते हैं? 2 लोब। राइट लंग कैसा होता है? बड़ा, तो उसमें सीधी सी बात है लोब भी क्या है? ज्यादा। लेफ्ट कैसा है? छोटा, तो उसमें लोब भी 2। क्लियर है? उसमें 2 लोब कौन कौन सी होंगी? पूछ ले कोई आपसे चाय चपड़ चू करे तो मिशन में जाता है। सूगले तेरे को मैं डॉक्टर पढ़ाते हैं, डॉक्टर है, बता लेफ्ट लंग में क्या होता है? कितनी लोब होती है? उससे कहना भूपे उंगली चुप, उससे कहना सिर्फ 2 लोब होती है पगले। एक तो होती है एंटीरियर लोब, एक होती है पोस्टीरियर, बस। एक सुपीरियर लोब और एक लोअर लोब, बस 2 लोब होते हैं। बक 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 आउट आउट, निकल यहां से। 2 लोब होती है भाई, पर यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा लोब में से। बस आपको ये पता होना चाहिए राइट में 3 और लेफ्ट में 2। सर लेफ्ट लंग छोटा क्यों होता है? भगवान जब गाय को बना रहे थे तो फेफड़ों से गुस्सा हो गए थे, एक फेफड़े को ज्यादा प्यार दे दिया, एक को कम प्यार दिया है ना। बात ये थी बेटा, हमारा यहां पर होता है मध्यावकाशी क्षेत्र होता है, मध्यवक्षीय अवकाश होता है यहाँ, मीडिया स्टेनम स्पेस। इस मीडिया स्टेनम स्पेस में बेटा हमारा होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट। और वो जो हार्ट होता है ना स्टूडेंट, एक्चुअल में वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। कहां होता है? वो थोड़ा लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में। जब वो लेफ्ट में होता है ना, तो लेफ्ट में एक और चीज समझो, हार्ट का जो अपेक्स होता है ना, हार्ट ऐसे सीधा नहीं होता, हार्ट क्या होता है? ऐसे टिल्ट होता है। क्या होता है? टिल्ट, झुका हुआ। तो जब टिल्ट होता है तो वो इस लेफ्ट लंग पर क्या डालता है? एक नोच। क्या डालता है बेटा? नोच। ये बात है, डिप्रेशन डाल देता है, जिसकी वजह से वो लंग क्या हो जाता है? थोड़ा सा छोटा। ये बात है। हार्ट होता है साहब वहां पे, क्या होता है? हार्ट। और हार्ट थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो इसका जो अपेक्स है वो किस पर डिप्रेशन डाल देता है? लेफ्ट लंग पे, जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट लंग क्या हो जाता है? थोड़ा सा छोटा। ठीक है? क्लियर है? दोनों चीज छोटा है तो इसलिए छोटा है, दैट्स व्हाई। कार्डियक नोच होती है इस पे, क्या बनती है? कार्डियक नोच। क्लियर दिखती है जब आप एक्सरे आपके पास कोबाई करेंगे, खूब देखोगे इसमें राइट बड़ा और लेफ्ट छोटा आएंगे। आगे बेटा जो लंग्स होते हैं ना, इनके ऊपर क्या मिलती है? इनके ऊपर मिलती है बेटा लेयर, 2 लेयर। मैं कह सकता हूं लेयर या फिर मेम्ब्रेन। झिल्ली। यस छोटा सा मुझे आवाज लगा देना, उधर बैठा हूं। अच्छा सर ठीक है जी सर, ओके। अच्छा 10-10 हो गए? यस 10-10 हो गए यार, पता ही नहीं चला मेरे को, मुझे लगा भी तो 10 बजे होंगे। देखो बेटा कितनी लेयर होती है? 2 लेयर है मेम्ब्रेन, झिल्ली है ना। ओके सर ओके। बेटा याद रखना, लंग्स की जो लेयर होते हैं इनके लिए हम मेडिकल साइंस में टर्म देते हैं प्लूरा। क्या देते हैं बेटा? प्लूरा, PLURA, यानी प्लूरा। आप ऐसे लिखोगे इसको, टर्म देते हैं प्लूरा। ठीक है बेटा, लंग पे जो लेयर होती है वो कितनी होती है? 2, यानी कि प्लूरा कितने? 2। एक होता है बेटा पैराइटल प्लूरा, एक होता है बेटा पैराइटल प्लूरा, और एक होता है विसरल प्लूरा। ये कौन सा होता है? बाह्य वाला। कौन सा होता है? बाह्य। और ये होता है आंतरिक। देखो जैसे कि ये लंग है, ये रफे पड़ा, तो इस पे क्या लगा दो? एक और प्लूरा। ये लो रटेंगे यार, यानी यार पता नहीं सर मैं तो रट लूंगा। क्यों रटेगा? पूरा मेडिकल साइंस में बैठा हुआ है, अभी भी रटेगा तू इसको। ये ले, ये पैराइटल प्लूरा बाहर वाला, और ये क्या है? विसरल प्लूरा, ये अंदर वाला। क्लियर है बेटा? पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। एंड स्टूडेंट्स, इन दोनों प्लूराओं के बीच में होता है, इन दोनों प्लूराओं के बीच में होता है
प्लूरल तरल क्या होता है? प्लूरल तरल, याद रखना, प्लूरल तरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तरल का। ये क्या करता है? देखो तरल बनाते हैं, तरल तरल पानी क्या है बेटा इनके बीच में? पानी। और आप जानते हो पानी है कि मानता नहीं है ना, जल है कि मानता नहीं। नो नो नहीं मानता। ये पानी क्या करता है? फ्लूइड, प्लूरल तरल। ये जैसे ये दो लेयर है, देखो एक ये रही और ये रही। अब हमारे फेफड़े क्या करते हैं? एक्सपांड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, है ना, प्रसार संकुचन। तो क्या ये भी दो लेयर है? तो जब हमारे लंग्स क्या कर रहे हैं? एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन, प्रसार संकुचन। तो ये लेयर्स आपस में से चिपक सकती हैं ऐसे यूं, और अगर चिपकी तो फिर हमको होता है दर्द। क्या होता है? दर्द। जानवर को सांस लेने में और बाहर निकालने में क्या होता है? दर्द। तो दो लेयर्स के बीच में वो फ्रिक्शन ना हो, उस घर्षण से बचाने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए इसमें मिलता है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड ये काम करता है। कभी कभी, अब आपके लिए यहां पे मेडिसिन में सर बताएंगे, कभी कभी यहां से स्टार्ट करेंगे, वो ये नहीं बताएंगे फेफड़े उनकी दो झिल्ली, उनमें सीधा कहेंगे वो प्लूरल फ्लूइड में क्या हो जाए? एफ्यूजन या अपनी की विकार आ जाए, तो इसको ये बीमारी कहते हैं, और इसमें ऐसी कुछ दवाई दे देते हैं। तो क्लियर रहेगा? प्लूरल फ्लूइड ये रहा, क्लियर रहेगा? हम पढ़ चुके भाई साहब। किसने बताया है? डॉक्टर सौरभ सर ने। किसने बताया? डॉक्टर सौरभ सर ने। प्लूरल फ्लूइड यहां होता है बेटा। इसमें कभी कभी दिक्कत भी आ जाती है, तो जंतु को, गाय को, भैंस, जो भी जानवर है, उनको सांस अंदर लेने और बाहर लेने में दिक्कत आती है बेटा, ठीक है। और उस बीमारी को हम कहते हैं फिर प्लूरिसी। क्या कहते हैं विकार को? प्लूरिसी विकार। और बेटा हमेशा की तरह मैं जैसे कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे एनर्जेटिक, है ना, स्टे पॉजिटिव। पढ़ते रहे मस्ती के साथ। स्टार्टिंग है, आराम से अपने आप को सेट करो, यार दिमाग को अच्छे से खोलो, अच्छे डिसीजन लो, और सबसे जरूरी बात स्टे हेल्दी। हेल्दी रहना जरूरी है। 4-5 महीने में बीमार नहीं होना भाई। दो, अगर आप हेल्दी हो तो आपके पास आपका समय भी तुम्हारा क्या है? फिर दोस्त।